गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं टूंडला से आई हूँ। कहाँ से? टूंडला से, फिरोजाबाद जिला। ठीक है। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुझे 11-12 साल हो गई एकादशी का व्रत करते करते, तो मैं इसका उद्यापन कर सकती हूँ? अब नहीं सदता व्रत क्या? नहीं, व्रत तो मैं रह रही हूँ, वैसे बताते हैं ना करना चाहिए, तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ। उद्यापन का मतलब क्या होता है? बहुत लोग कहते हैं ना कि उद्यापन करना चाहिए, नहीं तो मृत्यु हो जाती है, तो फिर उद्यापन कैसे करोगे, क्या फिर तो वो लटकी रह जाती है एकादशी, तो इसके बारे में पूछना चाहती तो हूँ। कहाँ लटकी रह जाती है फिर? सब लोग बताते हैं गुरुजी। तो सब लोगों की बातें क्यों सुनते तो हैं? इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से पूछूं। उद्यापन करना के उद्यापन का अर्थ होता है कि उस व्रत को पूर्ण कर देना, रोक देना जी। छोड़ देना। उद्यापन मीन्स स्टॉप। ठीक है। यदि उद्यापन करना ही है, छोड़ना ही है, जी। तो एकादशी को क्यों? झूठ का उद्यापन कर लो, जी। कपट का उद्यापन कर लो, क्रोध का उद्यापन कर लो। ना जाने कितनी बुराइयां हमारे अंदर हैं। पूछो दुनिया वालों से कि एकादशी का उद्यापन तो करने लग गए, बताओ कि अपनी बुराइयों का उद्यापन कब करोगे, कब छोड़ोगे अपनी बुराइयां? इसलिए अच्छे काम में लोग जरूर, अक्सर कोई मर जाए घर में तो चाय पीना नहीं छूटेगी, खाना पीना नहीं छूटेगा, पर व्रत उपवास पहले छोड़ दो। मतलब कितनी घटिया लोगों की सोच हो गई है। कोई मर जाता है ना घर में तो लोग खाना नहीं छोड़ते, निंदा चुगली बुराई नहीं छोड़ते, पर एकादशी के दिन कोई मर गया, अब एकादशी छोड़ दो। जन्माष्टमी को मर गया, अब जन्माष्टमी छोड़ दो। रामनवमी को मर गया, रामनवमी छोड़ दो। तो क्या रामनवमी को मरा था तो आप लोग रामनवमी को खाते नहीं हैं? नहीं गुरुजी, व्रत तो हम लोग रहते हैं, पर पूजा नहीं करते। चाय सारी पूजा करनी, पूजा क्यों छोड़ दी? सवाल हमारा आपसे। नहीं ये कहते हैं ना सूतक लग जाते तो पूजा नहीं करनी चाहिए। सूतक 13 दिन तेरही होने के बाद, अच्छा, तेरही होने के बाद कर सकते हैं सब चीजें। पर कुछ लोग ना 10 साल पहले एकादशी को कोई मर गया था तो अभी तक एकादशी नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी लोग आप देखे होंगे। तो वो सब चीजें अंध चीजें, इसी को अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, यही है सनातन संस्कृति का बिना लॉजिक का काम करते हैं आप लोग। जबकि हमारे सदग्रंथों में ये बातें कहीं नहीं लिखी। हमारे यहाँ तो श्रद्धा को महत्व दिया है, और भगवान की भक्ति तो कभी नहीं छोड़ना। कोई मरे कोई जिए, ये तो परमात्मा की खेती है। उद्यापन एकादशी का नहीं, झूठ कपट का। जिस दिन मरें उस दिन भी एकादशी करके ही मरें। और एकादशी कहीं लटकी नहीं रहती। ये लोगों की जो झूठी बातें हैं, ये निकाल दो अपना कचरा दिमाग से। इसीलिए तो मैंने आपसे पूछने के लिए खड़ी हुई। ठीक है, जो आपसे कहे उससे कहना कि करने दो हमें एकादशी, तुम्हारे घर आ रहे हैं फलाहार करने। गुरुजी एक सवाल और है। बोलो। गुरुजी आप जैसे बच्चे सब हो जाए तो ये माता कैसे यहाँ पे आई थी? हाँ? जो जैसे आप जैसे बच्चे हो, तो जैसे ये सब बच्चे ऐसे हो जाए, माता क्यों भटकती फिरे? सब बच्चे हो जाएं तो बहुत अच्छी है, अच्छी बात है। गुरुजी आप पहले से ये संस्कार होते आपके, आप आते तो ये मतलब ये माता ऐसे नहीं भटकती। आज मैंने रोते हुए माँ को बहुत देखा, बहुत मैं भी उनके साथ में रोई गए। जी जी जी। मुझे बहुत दुख लगा। मैंने बच्चे कैसे हैं जो अपनी माँ को नहीं रख रहे हैं, तो ये कैसे ऐसे संसार चलेगा? देख लीजिए अब संसार का ये हाल है। जो इस बात में मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं माता को ऐसे निकाला जा रहा है, तो कैसे ऐसे संसार चलेगा? देख लीजिए अब हम तो देखो जो हम बन पड़ता है, समझाते भी हैं आपको, संस्कार भी देते हैं आपके बच्चों को, और करते भी हैं। हम तो कह के भी बताते हैं और करके भी बताते हैं। गुरुजी आप भी तो माँ के बच्चे हो ना? बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों को सबको ऐसे सोचना चाहिए। देख रहे होंगे टीवी पे, चैनलों पे, सब पे। हाँ। तो ये क्या देख रहे हैं? तो ये बच्चे जो देख रहे हैं ना, वो लोग अच्छे हैं। जो कथा सुन रहे हैं वो अपनी माँ को नहीं निकाल रहे हैं। जो कथा से दूर हैं, अभी कोसों दूर हैं, वही ऐसे उत्पात मचा रहे हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ कि वो बच्चे जिन्होंने अपनी माँ को छोड़ दिया, यदि वो भी कथा सुनने लग जाएं तो आज के आज उनके अंदर भी श्रद्धा जाग जाएगी माँ के प्रति। गुरुजी मैं तो देखती हूँ लोग, मैं अपनी रिश्तेदारियों में सब पे डालती हूँ, अपने बच्चों पे। बिल्कुल, आप लोग सबको बताया करिए कथा के बारे में। डालती हूँ और सबके मैं चैनल वो करवा दी रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। बहन जी को देना माइक। अच्छा खड़े हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये ज्ञान का प्रकाश पहुँचे।
उमेश कुमार जी, एक प्रश्न है कि सत्य हमेशा अकेला क्यों होता है? उसका साथ देने वाला कोई क्यों नहीं होता? क्या सत्य हमेशा अकेला ही रहेगा? भीड़ में तो गीदड़ रहते हैं, भीड़ में कौन रहता है? शेर तो अकेला ही रहता है, तो सत्य शेर है इसलिए अकेला रहता है। झूठ गीदड़ है, इसलिए झूठे लोग ना 4-6 लोगों को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि झुंड में रहते हैं गीदड़ लोग। सत्य शेर है, अकेला चलता है। सत्य को किसी की जरूरत नहीं है। मैंने सत्य कह दिया, बस डरने की जरूरत नहीं, कह दिया जो सिद्ध। मेरी बात आप भले ना मानो, पर सत्य यही है। 10 साल बाद पूछोगे तो यही रहेगा, 100 साल बाद पूछोगे तो यही सत्य है। सत्य सत्य है। झूठ बदलता है, झूठ देने वाले लोग ना बयान बदल देते हैं, कभी ऐसा कह दिया कभी ऐसा कह दिया, पर सत्य तो एक रहता है। 10 साल पहले जैसा था आज वैसा है, 10 साल बाद वैसा रहेगा। क्यों जी? सत्य कभी नहीं बदलता, सत्य तो सत्य है, इसलिए सत्य अकेला रहता है। लेकिन सत्य का साथ, अर्जुन का साथ भगवान ने दिया, तो अर्जुन का साथ नहीं, सत्य का। ठीक है, आप में से किसी का कोई सवाल है? चलो मैया जी पूछ लो।